भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को काल भैरव अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री भैरवनाथ का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको काल भैरव अष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। करकलित कपाला कुंडली दंडपाणे तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति ऋतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुक नाथ सिद्धिदा साधका नाम। ओम साधका नाम सिद्धिदात्रे नमो नमः। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। बटुक भैरव भगवान की जय। काल भैरव अष्टमी के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हमारे पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है और इस दिन भगवान बाबा भैरवनाथ का प्रागट्य हुआ है। इस मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान भैरवनाथ की जयंती मनाई जाती है। बाबा भैरवनाथ भगवान शिव के रौद्र रूप को ही बताया गया है। भक्तों के लिए काल भैरव दयालु एवं कल्याण करने वाले होते हैं तथा शीघ्र ही प्रसन्न करने वाले देवता माने जाते हैं, लेकिन अनैतिक कार्य करने वाले को यह दंड नायक के रूप में भी प्रकट होते हैं। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और काल भैरव जी चूंकि जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनको समस्त प्रकार की सिद्धियां अवश्य ही प्रदान करते हैं और सिद्धि देने वाले भैरव जी बताए गए हैं। साधका नाम सिद्धिदात्रे नमः। भैरव जी को सिद्धिदात्री के रूप में माना गया है, यानी जितने भी साधक होते हैं उनको समस्त प्रकार की सिद्धियां यदि कोई देवता देते हैं तो वो काल भैरव देते हैं। इसमें काल भैरव पूजन अष्टमी के विषय में बताया है कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प धारण किया जाता है। काल भैरव भगवान का पूजन रात्रि में विशेष करने का विधान बताया गया है। इस दिन शाम के समय किसी भी भैरव जी के मंदिर में जाएं और भगवान भैरव जी की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाना चाहिए और भैरव जी को पुष्प, गंध, अक्षत के अलावा इमरती, जलेबी, उड़द, पान, नारियल आदि वस्तुएं अर्पित की जाती है। फिर वहीं आसन पर बैठ करके काल भैरव जी का ध्यान किया जाता है और भगवान भैरव जी की चालीसा का पाठ भी किया जाता है। पूजन आदि पूर्ण होने के बाद कथा का श्रवण किया जाता है। उसके बाद आरती की जाती है और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी काल भैरव भगवान से की जाती है। काल भैरव जयंती के विषय में हमारे पुराणों तथा ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान काल भैरव की पूजा करने से भय से, रोग से, पीड़ा से, शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। कहा गया है कि अच्छे कर्म करने वालों पर काल भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो अनैतिक कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, वह उनके प्रकोप से बच नहीं पाते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि जो भी भगवान भैरव के भक्तों का अहित करता है उसे तीनों लोकों में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। इसलिए काल भैरव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको काल भैरव अष्टमी के दिन कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए। शास्त्रों में काल भैरव का वाहन कुत्ता माना जाता है।
श्वान को भैरव का वाहन कहा जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि यदि काल भैरव को प्रसन्न करना है तो इस दिन काले कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए तथा काल भैरव अष्टमी की मध्य रात्रि में चौमुखा दीपक प्रज्वलित करके भैरव चालीसा का जो पाठ करता है उसके ऊपर भैरव जी की अपार कृपा होती है तथा उसके जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में काल भैरव की उत्पत्ति की जो कथा बताई गई है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान ब्रह्मा में इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युद्ध करने को उतारू हो गए और इनके बीच में बाकी सभी देवताओं ने बीच में आकर के वेदों से इसका उत्तर जानने का निर्णय लिया। जब वेदों से इसका उत्तर पूछा गया तो उत्तर मिला कि जिसमें चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ समाया हुआ है वही इस जगत में, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। इसका सीधा अर्थ यह था कि भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ है। श्री हरि विष्णु वेदों की इस बात से सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात से खुश नहीं थे। उनको इस बात से सहमति नहीं थी। उन्होंने आवेश में आकर के भगवान शिव के बारे में बहुत बुरा भला कह दिया। ब्रह्मा जी के इस दुर्व्यवहार को देख करके बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो उठे। तभी उनकी दिव्य शक्ति से काल भैरव की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव को लेकर अपमानजनक शब्द कहने पर दिव्य शक्ति से संपन्न काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। फिर ब्रह्मा ने भोलेनाथ से क्षमा याचना की, जिस पर भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा कर दिया। हालांकि ब्रह्मा जी के 5वें सिर की हत्या का पाप भैरव पर चढ़ चुका था। तभी भगवान शिव ने उन्हें काशी नगरी में, वाराणसी नगरी में भेज दिया, जहां उन्हें हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसके बाद बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया गया। तभी से कहा गया है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको सबसे पहले काशी नगरी में जाकर के काशी के नगर कोतवाल काल भैरव की पूजा करनी पड़ती है। और जब आप काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन के बिना, उनकी पूजा के बिना काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। इसलिए बाबा भैरवनाथ का सभी दर्शन करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते। काशी नगरी में काल भैरव जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सभी भक्तजन भी इसी दिन काल भैरव जी का विशेष पूजन अर्चन अवश्य करें। और यदि आपके कुल भैरव का आप नाम जानते हैं तो उनके रूप में भी इस दिन आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि काल भैरव जी का जन्म का उत्सव यदि कोई होता है तो वो काल भैरव अष्टमी ही होती है। और इसी दिन सभी भक्तों को भैरव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। और जो भक्त भैरव जी को प्रसन्न कर लेता है उसे समस्त प्रकार की सिद्धियां अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। और कहा गया है कि भैरव जी को प्रसन्न करने पर मनुष्य को जीवन में धन, यश, पुत्र और जो भी वह चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसमें कुछ भी संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोलिए भैरवनाथ भगवान की जय।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नाम तायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। बोलिए काल भैरव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप काल भैरव जयंती के निमित्त, काल भैरव अष्टमी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य अगर आप काल भैरव जी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके काल भैरव अष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।